जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम मध्य प्रदेश के शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ भोलेनाथ जी का मंदिर मतलब कि उज्जैन महाकालेश्वर की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे उज्जैन महाकालेश्वर कैसे पहुँचना है, उज्जैन में रुकने की क्या सुविधा है, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, उज्जैन में हमें कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, उज्जैन आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, उज्जैन में कौन कौन से दर्शनीय स्थान पर हमें जाना चाहिए, उज्जैन घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा और अंत में यह भी जानेंगे उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपका यात्रा करने में खर्चा भी कम आएगा। सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन महाकालेश्वर कैसे पहुँचे। दोस्तों, यहाँ पर पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी उज्जैन रेलवे स्टेशन है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से मंदिर परिसर की दूरी 2 किलोमीटर की पड़ती है। उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ऑटो वाले मिलेंगे। ऑटो वाले 20 रुपए पर व्यक्ति किराया लेंगे और आपको मंदिर परिसर तक छोड़ देंगे। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी इंदौर एयरपोर्ट है। इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन की दूरी लगभग 60 किलोमीटर की पड़ती है। यह 60 किलोमीटर की दूरी टैक्सी बुक करके या बस के माध्यम से तय कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रोड के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से उज्जैन महाकालेश्वर आना चाहते हैं तो रोड के माध्यम से बिल्कुल आ सकते हैं। बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट उज्जैन महाकालेश्वर के लिए सरकारी और प्राइवेट बसें मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब हम उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर परिसर के पास पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रुकने की क्या सुविधा है। दोस्तों, उज्जैन महाकालेश्वर में रुकने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मंदिर ट्रस्ट का गेस्ट हाउस। दोस्तों, मंदिर के पीछे जहाँ पर भारत माता का मंदिर बना हुआ है वहीं पर गेस्ट हाउस बने हुए हैं। इन गेस्ट हाउस में 500 से 2000 रुपए तक रूम देखने को मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल या धर्मशाला। दोस्तों, यदि आपका बजट कम है तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। मंदिर परिसर के आसपास आपको बहुत सारी धर्मशाला देखने को मिल जाएगी। धर्मशाला में 400 से 500 रुपए में आराम से 24 घंटे के लिए रूम मिल जाएगा। यदि प्राइवेट होटल की बात करें तो प्राइवेट होटल 800 से 1500 रुपए में बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं उज्जैन महाकालेश्वर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर आपको खाने पीने की किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उज्जैन महाकालेश्वर में बहुत सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट और होटल मिल जाएंगे, जिसमें 100 से 150 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से भरपेट खाना खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, यह तो बातें थी कि हमें कहाँ रुकना है और खाने पीने की क्या व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें और दर्शन करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रकार से मंदिर में एंट्री होती है। एक VIP एंट्री होती है, एक नॉर्मल एंट्री होती है। VIP एंट्री में 15 से 20 मिनट में आप दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, 5 नंबर गेट से VIP एंट्री होती है, 1 और 2 नंबर गेट से नॉर्मल एंट्री होती है। यदि आप VIP दर्शन करना चाहते हैं तो 5 नंबर गेट से पहले VIP काउंटर मिलेगा। VIP काउंटर से आपको VIP पास लेना है। VIP पास यदि आप ऑफलाइन लेते हैं तो आपको 250 रुपए का पड़ता है और यदि आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको 300 रुपए का पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम दर्शन करने की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मंदिर में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, तो आप अपने मोबाइल कैमरा जमा करवा दीजिए। एंट्री गेट से पहले जूते चप्पल का काउंटर बना हुआ है, अपने जूते चप्पल जमा करवा दीजिए और बढ़िए दर्शन लाइन की तरफ। दोस्तों, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए मंदिर में पहुंचिए। महाकालेश्वर जी के दर्शन कीजिए, ओम नमः शिवाय कहते हुए अपनी मनोकामना मांगिए और मंदिर परिसर से बाहर आ जाइए। दोस्तों, जब आप मंदिर परिसर से बाहर आएंगे तो और भी अनेक मंदिर हैं, जैसे कि ओमकारेश्वर जी का मंदिर है। यहाँ भी जाकर आप भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए। यहीं पर रुक्मणी माता जी का मंदिर है, रुक्मणी माता जी के दर्शन कीजिए। हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, यह सभी मंदिरों में आप दर्शन कीजिए। दोस्तों, मंदिर परिसर में एक काउंटर बना हुआ है, यहाँ पर भोग लगा लाडू प्रसाद मिलता है, जिसमें 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव का पैकेट होता है, जो कि आप प्रसाद के रूप में अपने घर ले जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उज्जैन महाकालेश्वर में और हमें दर्शन करने कहाँ कहाँ जाना है और इन सभी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले यदि आप उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो दर्शन करने से पहले शिप्रा नदी में स्नान कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, शिप्रा नदी पर कुंभ का मेला भी लगता है, तो आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, सबसे ज्यादा राम घाट प्रसिद्ध है। दोस्तों, राम घाट पर बोट राइडिंग भी कर सकते हैं। बोट वाला 100 से 150 रुपए लेगा और आपको शिप्रा नदी का एक चक्कर लगवाकर वापस राम घाट पर छोड़ देगा। तो दोस्तों, शिप्रा नदी पर आप स्नान कीजिए और यदि आप बोट से राइडिंग करना चाहते हैं तो बोट से राइडिंग कर लीजिए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ, जो कि है सांदीपनी आश्रम। दोस्तों, यह आश्रम एक प्रकार से विद्यालय है। यहाँ से श्री कृष्ण
कृष्ण जी ने और बलिराम जी ने और उनके मित्र सुदामा जी ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी और यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने क्या क्या कला सीखी थी, इन सभी कलों को यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का मंदिर मिलेगा। संदीपनी आश्रम में एक कुंड भी है, तो यहाँ पर आप दर्शन कीजिए, कुछ समय बिताइए। यह श्री कृष्णा कहते हुए, हर हर महादेव कहते हुए बढ़िए अगले दर्शनीय स्थान की तरफ, जो की है मंगलनाथ मंदिर। दोस्तों, मंगलनाथ मंदिर जाने से पहले फूल माला वाले आपको बहुत जिद करेंगे कि आप फूल ले लीजिए। 51 रुपए का फूल, 100 रुपए का फूल मंगलनाथ जी को चढ़ता है, तो आप अपने श्रद्धा के अनुसार मंगलनाथ जी को फूल चढ़ा सकते हैं। आप किसी के बहकावे में मत आइएगा। तो दोस्तों, आप मंगलनाथ जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ेगा और आपको महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे। मंगलनाथ जी के दर्शन करने के बाद बढ़िए अगले दर्शनीय स्थान की तरफ, जो कि है वट सावित्री मंदिर। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बरगद का पेड़ भी है। इस मंदिर के ठीक पीछे शिप्रा नदी है। यदि आप वट सावित्री मंदिर में दर्शन करने से पहले स्नान करना चाहते हैं तो आप शिप्रा नदी में स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, वट सावित्री मंदिर में दर्शन कीजिए और बढ़िए अगले दर्शनीय स्थान की तरफ, जो कि है गढ़ कालिका मंदिर। दोस्तों, यहाँ पर कालिका जी का मंदिर है। यहाँ पर आप जाइए, दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और बढ़िए सबसे मुख्य मंदिर की तरफ, जो कि है काल भैरव मंदिर। दोस्तों, काल भैरव मंदिर में प्रसाद, दारू, नारियल यह सभी चीजें चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए थोड़ा सा लंबा लाइन मिलेगा। आपको आधा से 1 घंटा दर्शन लाइन में लग जाएगा। तो आप काल भैरव जी के दर्शन कीजिए, यहाँ पर कुछ समय बिताइए। काल भैरव मंदिर में मोबाइल कैमरा अलाउ है। काल भैरव मंदिर के पास ही जूते चप्पल का स्टैंड है, तो आप अपने जूते चप्पल जमा करवा दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। किसी को भी जूते चप्पल बैग के लिए शुल्क देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, काल भैरव जी के आप दर्शन कीजिए और मंदिर से बाहर आइए। और अब हम चलते हैं मंदिर परिसर के आसपास जितने भी छोटे छोटे मंदिर हैं, मतलब कि उन मंदिरों की बात करेंगे जहां आप पैदल जा सकते हैं, ऑटो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, जो हमने अभी 3 से 4 मंदिरों की बात करी, इन मंदिरों में कैसे जाएं। दोस्तों, मंदिर परिसर के सामने ऑटो स्टैंड है, जो कि बैरिकेड के बाहर रहेंगे। उनका फिक्स रेट रहता है 400 रुपए में। यह 4-5 स्थानों को घुमाकर वापस मंदिर परिसर के पास छोड़ देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ऑटो के माध्यम से आप इन सभी जगहों को कवर कर सकते हैं। 2.5 से 3 घंटे आपको इन सभी जगहों को घूमने में लगेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिर परिसर के आसपास जो हमें पैदल जाकर दर्शन करना है, वह कौन कौन से मंदिर हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो उज्जैन महाकालेश्वर जी का मंदिर है, उस रोड के सामने बड़ा गणेश जी का मंदिर है। दोस्तों, यहाँ पर गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, तो यहाँ पर आप गणेश जी के दर्शन कीजिए। मंदिर परिसर के बिल्कुल सामने है, इसी मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर हरसिद्धि माता जी का मंदिर है। दोस्तों, यहाँ पर भी माता जी के दर्शन कीजिए, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ भी कहा जाता है। तो आप हरसिद्धि माता जी के दर्शन कीजिए। और दोस्तों, अभी 2018 में भारत माता मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ की वास्तुकला बहुत ही अच्छी है, मंदिर की बनावट बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पर आप कुछ समय बिताइए। फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा मंदिर है। मंदिर के बाहर आप फोटोग्राफी करवा सकते हैं। भारत माता मंदिर वही मंदिर है, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो गेस्ट हाउस था, उसी गेस्ट हाउस के बगल में यह भारत माता का मंदिर बना हुआ है, जो कि इस मंदिर की स्थापना 2018 में की गई थी। तो दोस्तों, आप भारत माता जी के दर्शन कीजिए और बढ़िए आखिरी स्थान की तरफ, जो कि है विक्रमादित्य मंदिर। दोस्तों, यहाँ पर विक्रमादित्य जी की भव्य प्रतिमा है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए, कुछ समय बिताइए। तो इस तरह से आप उज्जैन महाकाल को घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं, इस पूरी यात्रा को करने के लिए हमें कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप सिर्फ उज्जैन घूमने आए हैं और यदि आप सिर्फ महाकाल के दर्शन और उज्जैन सिटी टूर करना चाहते हैं, तो आपके लिए 1 रात और 2 दिन पर्याप्त हैं। लेकिन यदि आप ओमकालेश्वर जी के भी दर्शन करना चाहते हैं, जो कि उज्जैन से लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तो आपको 2 से 3 दिन का प्लान बनाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अंतिम बात करते हैं, उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों, यदि आप 1 रात 2 दिन का प्लान बनाते हैं, तो होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे और जो भी दर्शनीय स्थान पर घूमेंगे उसके खर्चे को जोड़ा जाए, तो एक व्यक्ति का 1000 से 1500 रुपए में आराम से उज्जैन महाकाल के दर्शन कर लेंगे। दोस्तों, इस खर्चे में किसी भी प्रकार का आप जिस शहर से आ रहे हैं वहां से ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट नहीं जोड़ा गया है। तो दोस्तों, यह रहा उज्जैन महाकालेश्वर यात्रा की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। और आप किसी और वीडियो में खो जाएं उससे पहले हमारे यात्रा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आपकी यात्रा मंगलमय हो।